बोलो भैया। रोम में जाने के बाद जब हमने देखा, इतनी मोटी मोटी इतनी बड़ी बड़ी पीतल की किल्ले चार रखी, और घोड़े के पैर की जो नाले हैं वो ऐसे लगा रखी सर के ऊपर। और रूम ऐसा था जैसा भूत बंगला। तो अब हमने सोचा रूम कितना डेंजर है। तो वही हमने कहा राजू भाई ये रूम कितना खतरनाक है। उन्होंने बोला थोड़े दिन रह लो, एडजस्ट करके देख लो। तो एक दिन मैं किचन में खाना बना रहा था, भाई मेरा फ्रेंड बोल रहा है मेरे को कि हाँ अनवार भाई बोलो क्या बात है। मैं बोला क्या हुआ। तो उसने कहा तुमने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने बोला मैंने तो आवाज़ नहीं लगाई। मैं बोला सच बता तुझे क्या आवाज़ आई थी। तो उसने कहा था कि हाँ मोनू इधर आ। तो मैंने बोला भाई मैंने तो तेरे को आवाज़ नहीं लगाई। तो उस बात को भी मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ दो, होगा ऐसा ही होगा। तो रात में एक बार क्या हुआ, मेरे को किसी चीज़ ने पटक के उसके ऊपर मार दिया। मैं डर गया, गांड फट गई। रात के 2-2:30 बज रहे थे। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या रात को वो क्या था। रूम के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ थी, मुझे पता था। तो मैंने फिर बाद में क्या करा, छोड़ दिया इस बात को भी छोड़ दिया। फिर हमने रूम खाली कर दिया। तो रूम खाली करने के बाद में हमने अपने रूम के सामने रूम रूम ले लिया। हम जैसे ही रूम हमने खाली करा तो उसके सामने हमने रूम ले लिया। तो रूम में खाली करने के बाद में, तो सुबह को जब मैं उठता था ना, तो उठने के बाद में कोई चीज़ ऐसा ऐसा करती थी कि वापस रूम के अंदर आ जाओ, वापस रूम के अंदर आ जाओ, ऐसा करती थी। तो 4-5 दिन तक के तो मैंने सोचा क्या करूं। तो फिर मैंने एक काम करा, रूम की चाबी मेरे पास में ही थी, जो हमने रूम खाली करा था उसकी चाबी हमारे पास में थी। तो मैंने क्या काम करा, सुबह उठ के 6 बजे मेरा बहुत मन कर रहा रूम के अंदर जाके बैठ जाऊं। रूम के अंदर पेड़ थे अमरूद का, और अपने आप मन करने लग गया। मेरा खुद कोई चीज़ मेरे को ऐसे बोल रही वहाँ वही रूम में, वो रूम में से कोई चीज़ ऐसे बोल रही कि यहाँ आ जा, यानी इस रूम को खोल और इसके अंदर आके बैठ कुछ टाइम, थोड़ा लेट जा कमरे के अंदर या फिर हॉल में थोड़ा बैठ जा। तो ऐसा करके बोल ली कोई चीज़। तो मेरा मन हुआ, कई दिन से डेली ऐसा हो रहा था। फिर मैंने क्या सोचा, तो आज चल यार। मैंने अपने रूम में से चाबी उठाई उस रूम की, फिर मैं रूम के अंदर गया। रूम में जाने के बाद फिर मैंने दरवाज़ा खोला, जाले जाले लग रहे ऐसे, मैंने साफ़ कर दिया। तो जाने के बाद फिर रूम में, जहाँ रूम में हम लेटते थे और लोहे की चारपाई थी, तो फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया। फिर मैं लेट गया। फिर मैं कम से कम 15-20 मिनट अंदर लेटा रहा, ऐसा दरवाज़ा बंद करके। बड़ा ऐसा आराम मिल रहा, कुछ सुकून मिल रहा। कोई चीज़ ऐसे बोल ली कि इधर ही लेटा रहे बस। फिर क्या वो कहा उसने, कोई चीज़ जो थी, तो उसने कहा वो अमरूद का पेड़ है उधर नहीं बैठने का, जाके वहाँ हमारा नल था, वहाँ से पानी भरते थे। तो फिर मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। तो वहाँ पे जाने के बाद में बस कोई चीज़ ऐसा हुआ जैसे, मतलब वो बोली कि यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे बैठे रहो। फिर मैंने क्या काम करा, 10-15 मिनट बाद बैठ के वहाँ से मैं चला गया। चलने के बाद में फिर मैं रूम में आ गया। तो रूम में जाने के बाद कोई चीज़ मेरे अंदर ऐसा बोल रही, उस लड़के को बोला मैंने, मोनू को। मैंने कहा मोनू अच्छा एक बात बता, सच बोलना झूठ मत बोलना। कि बोलना क्या। मैं बोला यार उसमें रूम में जाने का मन नहीं करता क्या। बोल रहा, पहले तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर हंसने लग गया वो कि हाँ अनवार भाई मन तो मेरा भी करता है। तो मैंने उसको बोला फिर एक काम करेंगे, सुबह सुबह उठ के उसके रूम के अंदर जाया करेंगे, नहीं तो रात में जाया करेंगे। वो कभी कभी तो वो चीज़ ऐसा असर करने लगी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा जा रहा था उस रूम के अंदर। तो वो चीज़ ऐसा करती थी 10-11 बजे के बाद, वो चीज़ ऐसा करती थी कि आ जा। मैंने उसको बोला लड़के को, चल रूम रूम में जाएंगे मोनू। बोला अनवार भाई मैं नहीं जाऊँगा, बहन का लड़ इस, अब रूम के रात के 11 बज रहे, रूम में जाकर कोई चीज़ माँ चोट देगी। तो फिर वो तो गया नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा। मैं गया 2-3 बार। तो मैंने ऐसा महसूस करा कोई चीज़ है वहाँ पे। हाँ। तो भाई तो हमने रूम खाली कर दिया था। रूम खाली करने के बाद सामने रहने लगे, सामने रह के वहाँ से भी छोड़ दिया मैंने काम। घर आने के बाद में भी वो रूम, मुझे आज तक उसकी इतनी याद आती थी। मैं अपने भाई से बोलता था कि मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मेरा दिल तो नागपुर में है और मैं यहाँ पे हूँ। मतलब मेरा शरीर नागपुर में है और मैं यहाँ पे हूँ। कोई चीज तुम पे हावी हो गई थी। हाँ बस वो चीज़ ऐसे बोलती थी आजा जल्दी से आजा, एक बार तो आ ही जा। ऐसा मतलब मुझे बहुत परेशान कर रही थी, एक बार आजा आजा आजा। यानी कि कुछ चाहे, मैं सोच रहा, क्या सोच रहा है एक दिन, यार एक दिन टाइम निकाल के नागपुर जाऊंगा, थोड़ा उनसे भी मिल लूंगा जिनके पास रहता था, और उस रूम के अंदर भी जाऊंगा। मतलब उस साया ने आपके रूह पे कब्जा कर दिया। हाँ हाँ। ऐसे तो कुछ वो जो एक बाजी थी जिसके रूम में रहते थे हम, आंटी। तो मैं उसको बोला, फोन पे पूछ रहा था ना उससे, मैंने क्या आंटी मैंने कहा वो रूम चढ़ गया या खाली है। कि नहीं नहीं वो तो खाली है, देख लो तुम। वो भी कहती वो तो खाली है रूम। तो उस रूम का अभी भी मेरे ऊपर असर होता था। हमने कहा भाई तू आ जा, कब आओगे यहाँ, मतलब कब देखोगे रूम में आगे। ऐसा अंदर से ऐसा फीलिंग होती थी एक बार जाऊं और वहाँ रूम पे जाके थोड़ा टाइम गुजार दूं। ऐसा मेरे साथ हुआ। क्या पता कुछ नकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ पे, कुछ बस किसी का साया होगा ऐसा तो मुझे जो मालूम तुमको नहीं। बार बार वहाँ पे बुला रहा है अपने आप। कुछ था, मतलब तुम्हारे मन में यूँ आ रहा है कि यार मेरे को वहाँ जाना चाहिए। हाँ कुछ था। मतलब वो चीज ने तुम्हारे ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। और मैं उस लड़के को ले गया 2-3 बार, हाँ। सुबह सुबह उठा के। मैं बोला चल रूम में जाएंगे, वो बोला क्या तो लौड़ा। मतलब उस
उस आत्मा ने पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रखा हाँ, था मैं उसको कि बोल रहा, तुम्हारे पास आओ। उसको रूम में नींद में से उठाया सुबह, ठीक है। उठाने के बाद में रूम के अंदर लेके गया, जहाँ बगीचा था, बगीचे में बैठ गए पानी टंकी के नल के पास। तो मैं बोला अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे बैठ के मोनू? तो बोल रहा हाँ अच्छा तो लग रहा, तो लेकिन थोड़ी देर बैठ के जाएंगे बस, ठीक है, फिर खाना भी बनाना है, जाएंगे फिर। मैं बोला अच्छा हाँ ठीक है जाएंगे। तो फिर बाद में 2 दिन के बाद वो लड़का ही बोल रहा मुझे चलो अनवर भाई रूम में जाएंगे उधर। मैं बोला हाँ इसकी भी वाट लग गई। सच बोल रहा मैं बिल्कुल, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। वो लड़का मुझे खुद बोल रहा, मैंने उसको बोला फिर बस तू तो बोलता था कि रूम में नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब तेरा ही मन करता है वहां जाने का। तो बोल रहा साला कुछ है उसके अंदर, मेरे को भी ऐसा मन करता है वहां पे कुछ टाइम कम से कम 5-10 मिनट तो गुजारने चाहिए। यानी रूम दुकान पे से छुट्टी करके कहाँ की है ये घटना? कहाँ की है? नागपुर, नागपुर की। नागपुर मुंबई? हाँ महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र की। कब की बात है? ये पिछले साल की बात है, पिछले साल 2024 की। हाँ ठीक है। पिछले साल की बात है। तो भाई हम वहाँ पे रहे, हमने जो इस तरह का देखा हिसाब, क्योंकि ये चीज़ें हैं, जब हैं तो मेरे साथ तो ऐसा 2-3 बार हो चुका, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को जो है मानता हूँ भाई।